हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। फिलहाल हम सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं और इससे पहले मैंने लीनियर पढ़ा दिया है। बाकी इसके अलावा मैं वोकैब की और पजल की वीडियोस डालता हूं अपने चैनल पे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, अपने दोस्तों का वीडियो को शेयर कर दो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है तो उसको जाके वहां पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी वीडियोस की पीडीएफ और लिंक वहीं पे जा रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की वीडियो में हमारे पास क्या है। तो आज अगर हम बात करें तो हमारे पास है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें हमारा जो स्टेप वाइज हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टेप वाइज चलेंगे। स्टेप वन मैंने क्या बताया आपको। स्टेप वन में हम पढ़ते हैं किसको, कंडीशंस को। कहाँ तक पढ़ते हैं? जहाँ से कंडीशन प्रॉपर शुरू होती है, जहाँ से हमें लिखने वाली कंडीशन मिलती है वहां तक, उससे पहले तक पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता चले एग्जैक्टली कि पजल या सिटिंग अरेंजमेंट क्या बनानी है, हमें क्या क्या चीजें रखनी है उस चीज में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है देर आर 8 पर्सन नेमली ABCDEFG, ई नहीं है, FGJKL। ठीक है, सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये लोग एक सर्कल टेबल पर बैठे हुए हैं, 8 लोग हैं। ठीक है, ऑल ऑफ देम फेस टुवर्ड द सेंटर, सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। दे आर सिटिंग इन सच वे दैट ईच पर्सन मेंटेन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द इमीडिएट नेबर। तो सब वो ये फालतू की स्टेटमेंट होती है। तो सब लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, मतलब अंदर की तरफ ऐसे देख रहे होंगे और 8 लोग बैठे हुए हैं एक सर्कुलर पे। तो हम आप लोग सर्कल से तो बनाते ही बनाते हो। ठीक है, मैं आपको थ्रेड से बनाने का तरीका बताऊंगा। थ्रेड मतलब एक लाइन से। ठीक है, एक सर्कल जो होती है, एक सर्कल जो होती है उसको यहाँ से इस जगह से खोल दो तो वो बन जाती है एक लाइन। उस लाइन से मैं आपको बनाने की मतलब करा रहा हूँ प्रैक्टिस, ताकि ये जो आप सीख जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा और बहुत आसान तरीके से चीज़ें बनती हैं। बिकॉज इसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। रीज़न ये होने वाला है कि जैसे आप सर्कल से बनाते हो तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे यहाँ पे बैठाए हो, यहाँ पे बैठाए हो, यहाँ पे बैठाए हो, यहाँ पे तो अपने हिसाब से लेफ्ट राइट चलता है। जब यहाँ और यहाँ और यहाँ कोई बैठता है ना तो लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है। और कई बार जब कंडीशंस घुमा फिरा के बोलता है तो और कंफ्यूजन होती है। इस वजह से एक जो थर्ड मेथड है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी आसान कर देता है चीज़ों को। ठीक है, चलिए पहला स्टेप हमने रीड कर लिया। कहाँ से, यहाँ से पढ़ा हमने, यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, अब हमें पता चल गया कि इसमें 8 पर्सन बैठे हुए हैं और सब एक एक ही तरफ देख रहे हैं। तो हम एक लाइन बना लेंगे, एक सिंपल सीधी सी लाइन बनाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड एक सीधी सी लाइन बनाएंगे। और जब हम लाइन बनाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पे एंड में इसके एक एरो बना देंगे। इस एरो का ये मतलब होगा कि ये यहाँ पे जो बैठा होगा और यहाँ पे जो बैठा होगा ये दोनों एक दूसरे के नेबर होने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब हम इधर से ऐसे निकल के इधर घूम के इस साइड से निकलते हुए इधर से घूमते मिला सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, बिकॉज अगर नहीं बनाएंगे ये तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और गलती से मे भी एक गलती हो सकती है हमसे कि हम लीनियर पजल समझ के ये करें ही ना ऐसा। ठीक है, तो मतलब ऐसा जो हम लोग करते हैं सर्कुलर में वो ऐसा चीज़ ना करें। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब 8 लोग को हम बैठाएंगे। एक लोग यहाँ पे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ। 8 लोग बैठ गए, सब एक ही तरफ देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किधर भी तुम आप डायरेक्शन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे ऊपर जैसा भी ले लो। ठीक है, चलो ये होने के बाद ये हमारा स्टेप 2 था। अब हमें करना है सबकी कंडीशंस को नोट। ठीक है, जो कंडीशन दी हुई है सारी कंडीशन को नोट करना है। स्टेप 3 है ये हमारा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन ए और सी। ए और सी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल। एल के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? बी बैठा है, बैठा देंगे। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी। बी और जी में सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ है। उसके बाद कह रहा है देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड सॉरी जे और एफ। जे और एफ में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन जे और एफ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। एल जो है वो जी का इमीडिएट नेबर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जी लिखकर और इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो के सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठने वाला है? के बैठने वाला है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ जे। ए इमीडिएट नेबर है किसका? जे का, बैठा देंगे। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। सी जो है इमीडिएट नेबर नहीं होने वाला है किसका? एफ का, तो सी लिखकर काट देंगे। उसके बाद कह रहा है नीदर बी नॉर के सिट अपोजिट टू ए। अपोजिट मतलब ए के अपोजिट में यहाँ पे बी और कौन नहीं? जे ना, बी और नहीं, बी और के। बी और के यहाँ पर नहीं होने वाला। ठीक है, तो ऐसे अब ये हमारा हो जाने के बाद अगला स्टेप क्या होने वाला है, सबको एक सर्कल में बंद कर लेंगे ताकि हमें डिस्क्रिमिनेट करने में दिक्कत ना आए कंडीशन को। ठीक है, अलग अलग करके इस चीज़ में दिक्कत ना आए। अब देखो ऐसे हमने जब कर लिया तो हमें पता चला कि हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 ही कंडीशन है। अब इसके बाद जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हम करते हैं कंडीशन को आपस में इंटरकनेक्ट। इंटरकनेक्ट कैसे करते हैं? इंटरकनेक्ट कनेक्ट करने का तरीका ये होता है कि आप कॉमन कंडीशन खोजो।
जैसे यहाँ पे देखो, अगर एल से, एक सेकंड मैं आपको हाइलाइटर लेकर दिखाता हूँ। अगर मैं एल से 2 छोड़कर लेफ्ट में बी रखूँ तो बी की कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। बी से जी हो जाएगा, जी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। जी से के हो जाएगा, ठीक है। के रख देंगे, उसके बाद ये तीनों कंडीशन तो आपस में इंटरकनेक्ट हो रही हैं एकदम क्लियरली। उसके बाद देखेंगे आगे कहाँ पे मिला सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4, 1 2 3 4 लोग तो बैठ जाएंगे ना, 4 लोग तो बैठ जाएंगे, 4 प्लेस तो ऑक्यूपाई हो जाएगी ना। उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम करेंगे इसको आपस में मर्ज। देखो, इससे इसको मर्ज कर देंगे और इससे फिर इसको मर्ज कर देंगे, ठीक है। चलो एक बार मर्ज करके देखते हैं क्या क्या बन सकती है पॉसिबिलिटी। देखो एल को अगर मैं यहाँ रखूँ, कहीं भी रख सकते हो आप, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ रख के शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक सर्कल है, कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो एल को मैंने अगर यहाँ रखा तो 1 2 छोड़कर मैं जी को यहाँ सॉरी बी को यहाँ रखूंगा, ठीक है। अब बताया है कि जी यहाँ पे नहीं आएगा, एल के अगल बगल नहीं आएगा, और ये भी बताया है कि बी से एक छोड़कर है जी। देखो इधर से अगर देखें तो जी यहाँ आ सकता था, लेकिन यहाँ पे तो मना कर रखा था। इसका मतलब जी के लिए एक ही जगह बची, और ये एक पर्सन ये हो जाएगा और दूसरे पर्सन मतलब एक छोड़कर जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस जगह पे आ जाएगा, ठीक। जी को यहाँ पर दिया। अब बताया जी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है कौन, के को यहाँ बैठा दिया। अब जी अगर बैठ चुका है तो जी की ये वाली कंडीशन हटा देते हैं, क्योंकि ये देखो सिंपल एक ही कंडीशन बन रही है, हमने मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है इसमें, ये प्रॉपर तरीके से फिट हो गया है, सब लोग एकदम बढ़िया से बैठ गए हैं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनी है इसमें, हमने कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगाई है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब देखो ध्यान से, बी और के सामने नहीं आने वाला है ए। अब सामने देखो 8 लोगों में मैंने आपको बता रखा है, 8 लोगों में जब 8 लोगों की पजल होती है तो आमने सामने जो होते हैं, जो लोग आमने सामने होंगे उनके बीच में 1 2 3 3 लोग का गैप होता है, ये मैं आपको बता रखा हूँ, ठीक है। आपने अगर मेरी नहीं देखी है पहली दूसरी क्लासेस तो जाइए उसमें देखिए, ठीक है। तो अब देखो 1 2 3, 1 2 3 छोड़कर इस जगह पे ए नहीं आएगा बी के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 2 3 इस जगह पे ए नहीं आएगा इसके हिसाब से, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में यहाँ पे ए नहीं आने वाला, ठीक। अब देखो यहाँ से, एक सेकंड रुकना प्लीज, एक सेकंड मैं आया। आई एम सॉरी। हाँ तो हम कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे देखो ए इस जगह पे नहीं आएगा और ए इस जगह पे नहीं आएगा, तो अभी ए आ कहाँ कहाँ आ सकता है, ए की पॉसिबिलिटी एक यहाँ बन रही है, यहाँ पे आ सकता है। ए की पॉसिबिलिटी एक यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे आ सकता है। और ए की, अच्छा रुको एक मिनट, नीचे साइड पॉसिबिलिटी चेक करते हैं ताकि ऊपर दिक्कत हो जाएगी ना। देखो ए यहाँ आ सकता है, ए यहाँ आ सकता है और ए यहाँ पे आ सकता है, ये 3 जगह पर ए आ सकता है। लेकिन एक चीज़ देखना ध्यान से कि इस कंडीशन को देखो, इस कंडीशन को देखो, ये जो कंडीशन है, ए और जे अगल बगल बैठे हुए हैं, ठीक है। ए और जे अगल बगल बैठे हैं। अब ये बताओ मुझे कि कौन सी ऐसी जगह दिख रही है जहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, दो जगह खाली है। सिर्फ मुझे ये जगह दिख रही है जहाँ पे दो जगह खाली है, और इसमें भी मुझे पता है कि ए कहाँ आएगा, है ना। इसमें पता था यहाँ पे ये आएगा, इस जगह पे ये नहीं आ सकता, ये भी मुझे पता है। इसका मतलब ये सारी पॉसिबिलिटी मेरी एलिमिनेट हो गई, सारी की सारी पॉसिबिलिटी मेरी एलिमिनेट हो गई ईजिली, ठीक है। तो इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, यहाँ तो ऑलरेडी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ए यहाँ रखेंगे और रखेंगे जे को यहाँ पे। अब जे को मैं यहाँ पे रख दिया तो 2 छोड़कर एफ रखना है। अब देखो 2 छोड़कर कहाँ जगह बची हुई है, कौन सी जगह बची जहाँ पे 2 छोड़कर रख सकते हैं। अगर 1 2 छोड़कर इधर रखेंगे तो जी बैठा हुआ है, नहीं रख सकते। 1 2 छोड़कर एफ को इधर ही रखना पड़ेगा, है ना। एक ही जगह बच रही है, तो ठीक है रख देते हैं यहाँ पे। एफ को मैं इस जगह पे रख दूंगा, ठीक है। अब देखो एफ के अगल बगल सी नहीं था, तो सी नहीं है, एल और के है, तो सी कहाँ पे आएगा, सी इस जगह पे आएगा, ठीक है। और ए से 2 छोड़कर सी है, देखो दिखा लिखा हुआ था, है ना। तो ए से 1 2 छोड़कर यहाँ पे सी बैठा हुआ है। अब देखो ध्यान से एक बार कंडीशन हमने जो पजल बनाई है एकदम सही बनाई है या नहीं, इस चीज को देख लेते हैं एक बार। एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिकॉज क्रॉस चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, ए के सामने बी और के नहीं होगा, एक के सामने 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे जी बैठा हुआ है, ठीक है। तो नहीं होगा, सही है, ये कंडीशन हमारी एकदम सही है। एल से फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में कौन है, बी है। एल से फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है बी, ठीक है। ये भी हमारी कंडीशन सही है। मैं ले लेता हूँ हाईलाइटर, ठीक है। देखो एल से फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में बी बैठा है, एल के अगल बगल जी नहीं है, नहीं है, सही है। बी से एक छोड़कर है जी, बी से एक छोड़कर इधर बैठा हुआ है जी, देखो सही है ना। उसके बाद जी के लेफ्ट में है के, है।
जे से 2 छोड़कर है एफ, जे से 1 2 छोड़कर एफ, और जे बैठा है ए के अगल बगल, जे बैठा है ए के अगल बगल, और एफ के अगल बगल सी नहीं होगा, नहीं है। ठीक, इसका मतलब है हमारी एक जो सिटिंग अरेंजमेंट बनी है एकदम सही बनी है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि हाँ समझ में आई है, नहीं समझ में आई है तो बताना कि नहीं समझ में आई है, तो मैं इसको दोबारा समझाने की आपको कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है हमारे पास। नेक्स्ट में बात करें अगर हमारे पास तो है, एक सेकेंड, यहाँ पे भी 8 पर्सन है, अमन, करण, सोनल, विपिन, मयंक, नितिन, पीयूष और राम। ठीक है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 4 ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर एंड रिमेनिंग फेसिंग अपोजिट द सेंटर। तो इसमें अब कहा है कि कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ, और ये भी बता दिया कि कितने लोग अंदर देख रहे हैं और कितने लोग बाहर देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ लिया। अब यहाँ से शुरू हो गई कंडीशन लिखना। तो हमारा जो पहला स्टेप था वो कंप्लीट होता है, और जब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया इस जगह तक, तो अब हम करेंगे क्या, बनाएंगे एक लाइन। ठीक है, और इसमें देखो यहाँ पे लिख दिया 4 ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। तो 8 ही लोग हैं, 4 अंदर देखेंगे 4 बाहर देखेंगे, है ना। तो एक बार लिख लेते हैं 4 फेसिंग सेंटर, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ये एंड में बहुत काम आता है। जब आप डायरेक्शन लिखोगे, बनाओगे ना, तब बहुत काम आएगा ये। ठीक है, तो एक ऐसे बना लेंगे एरो, ये बना लेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग बैठ गए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, करण सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ विपिन। विपिन, अच्छा एक चीज देख लो कि क्या सबके नाम के जो पहला लेटर है वो सेम है या अलग अलग है। तो ए के एस वी एम एन पी और आर सबका अलग है। ठीक है, तो टेंशन फ्री हो जाओ, खाली पहला पहला लेटर उठाना है। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना है। तो के सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वी, वी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में कौन बैठा है, के बैठा है। हमें नहीं पता कहाँ देख रहा है वी, ठीक है, हम खाली अपने हिसाब से लिखेंगे अभी, जब तक हमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं बता देगा कि एग्जैक्ट, ठीक है, तब तक हम वहाँ पे पुट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद कह रहा है नितिन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सोनल। सोनल के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, नितिन बैठा है, बना लिया हमने। उसके बाद देखो अमन डज नॉट, मतलब ए डज नॉट सिट अपोजिट टू एन और आर। अब एन और आर, ए जो है वो एन और आर के अपोजिट में नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो नितिन फेसेस आउटसाइड द सेंटर एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ अमन। अमन के ना फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में नितिन बैठा है, और ये जो है ना, ये बंदा फेसिंग आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ देखता है। ठीक है, उसके बाद देखो अमन एंड नितिन आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। अगर अमन बाहर देख रहा है तो ये कहाँ देखेगा, अंदर देखेगा ना, तो ये फेसिंग इन देखेगा। चलो उसके बाद देखो ध्यान से, कहाँ गया, हाँ, इमीडिएट नेबर ऑफ अमन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू अमन। अब अगर ये देखो ये दोनों फेसिंग सेम डायरेक्शन एफ एस डी, बट इसको सिंपली लिख दो कि फेसिंग आउट, बस इसके अपोजिट हो जाए, फेसिंग है ना, तो ये फेसिंग आउट हो जाएंगे सारे ना। चलो करण एंड सोनल आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अब करण और सोनल फेसिंग सेम डायरेक्शन। ठीक है, एफ एस डी लिखा है ये। ठीक है, शिट, 1 सेकेंड, हाँ ये लिखा है एफ एस डी। ठीक है, एफ एस और डी मतलब फेसिंग सेम डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद देखो सेम डायरेक्शन हो गया। मयंक सिट्स अपोजिट टू पीयूष हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सोनल एंड करण। तो कह रहा है करण सोनल फेसिंग, हाँ, मयंक सिट्स अपोजिट टू पीयूष, मयंक जो है वो पीयूष के अपोजिट में बैठा हुआ है। मयंक किसके अपोजिट में बैठा है, पीयूष के अपोजिट में बैठा है। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सोनल, कौन, हु किसके लिए, ये बताओ। हु, हु मैंने आपको बता रखा है, हु जो होता है वो इमीडिएट पहले वाले के लिए होता है, तो पीयूष जो है वो इज इमीडिएट नेबर ऑफ सोनल। तो ये सोनल के कहीं अगल बगल, या तो सोनल इधर होगा या तो सोनल इधर होगा। ठीक है, ये मेरी सारी कंडीशन हो गई नोट। अब इसके बाद हमने सारी कंडीशन को एक गोले में बंद कर देना है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं आगे हम कौन कौन सी कंडीशन को मर्ज करा सकते हैं आपस में। तो चलिए ये हमारा हो गया बंद। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि जो कॉमन कंडीशन मिले उनको आपस में मर्ज कर लेना है। ध्यान से देखना, वी और के, देखो वी और के कहीं कॉमन है, के और एस से कॉमन हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि बैठाया नहीं गया ना। एन और एस देखो, एन और एस यहाँ पे कॉमन हो रहा है, पी और एस के अगल बगल ना, पी और एस साथ में होंगे, और एन इसके कहीं इधर कहीं होगा, इधर उधर कहीं होगा। ठीक है, और पी के सामने होगा एम। अच्छा एस और कोई ऐसी कंडीशन बताई किसी की कि कहाँ देख रहा है कोई, कोई नहीं बताया ना, ऐसा कुछ बताया नहीं कि कहाँ देख रहा है कोई, ना पी ना के ना एस, ऐसा नहीं बताया ना। चलो ये वाली कंडीशन आपस में मर्ज हो रही है। अगर मैं पी एन को देखो यहाँ पे रखूँ तो एन से मैं यहाँ पे बैठा सकता हूँ उसको ना, यहाँ पे बैठ सकता है ये। ठीक,
चलो, ये 3 कंडीशन मेरी मर्ज हो रही है और यही 3 कंडीशन मुझे काफ़ी है इस पज़ल को बनाने के लिए। ध्यान से देखना, ये कंडीशन आप इससे मर्ज हो जाएगी और फिर ये कंडीशन आके इससे मर्ज हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद ए के सामने, ये सामने लिखा है, एक बार देख लेना, सामने लिखा है, अमन एंड नितिन आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? नितिन फेसेस आउटसाइड द सेंटर ऑफ द थर्ड, ठीक है? इमीडिएट नेबर ऑफ अमन फेसिंग सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट टू, अच्छा, एक सेकंड, इमीडिएट नेबर ऑफ द अमन फेसिंग सेम डायरेक्शन विच अपोजिट अमन, ठीक है? करण सोनल, मैंने अमन डज नॉट सिट अपोजिट टू नितिन एंड रमन, अच्छा ठीक है। देखो एक चीज़ मैं गलती की, देखो मैं खुद कंफ्यूज हुआ हूँ, आप लोग ऐसा कभी कंफ्यूज होता है, जब ये सामने ही बोल दिया ना तो ये दोनों तरफ एरो बना दिया करो ताकि आमने सामने हो जाए ना, इससे पता चल जाए, ठीक है? मैं खुद कंफ्यूज हो गया तो आप लोग तो हो ही सकते हो। चलो, इतना होने के बाद हमें हमें ये बात पता चल गई कि कहाँ कौन सी कंडीशन हमारी मर्ज हो रही थी। तो इसमें हमें ये भी पता थी कि कौन कहाँ देख रहा है, या इस कंडीशन से हमें पता चल रहा है कौन कहाँ देख रहा है। चलो हम मानते हैं इन ये वाला है ना, इन ये वाला है, ठीक? ए को मैं यहाँ रखूँ, कहीं भी रख सकता हूँ, सर्कल है, कहीं भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ए को मैं यहाँ रखूँ, ऊपर की तरफ दिखा दूँ, ठीक है? अब देखना 1, 2 छोड़कर एन यहाँ पे आएगा। अब एन कहाँ देख रहा था? बाहर की तरफ देख रहा था, बाहर की तरफ दिखा दिया। ए के अगल-बगल वाले दोनों बाहर देख रहे थे। चलो इसको भी बाहर दिखा दिया, इसको भी बाहर दिखा दिया, ठीक है? तो ये मेरी कंडीशन कंप्लीटली सैटिस्फाई हो गई, ठीक है? कंप्लीट। अब देखो अब देखो इस कंडीशन से, एक्चुअली में इस कंडीशन से ना, इस कंडीशन से ये दोनों कंडीशन आपस में थी लिंक, उसके बाद इस कंडीशन, ये कंडीशन मर्ज थी, ठीक है? ध्यान से देखना, ऐसे बनाएंगे, इस कंडीशन, ये कंडीशन मर्ज थी। अब जो है एस, जो है एस और एन, अच्छा ये कंडीशन बहुत अच्छी कंडीशन थी, पता है? क्योंकि देखो एक चीज़ देखो, मैं भी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे, देखो एन इसमें भी कॉमन था और एक मिनट रुको, एन इसमें भी कॉमन था और एन इसमें भी कॉमन था यहाँ पे, है ना? और दोनों ही गैप में दोनों का गैप था, तो हमें टेंशन थी नहीं, मतलब एक साइड तो ए आएगा और दूसरी साइड भाई एस तो आ ही नहीं सकता, तो दूसरी साइड ही एस आएगा, तो 1, 2 छोड़कर एस इस जगह पे आएगा, ये तो कंफर्म था, ठीक है? और एस के लेफ्ट में है, मतलब समझ रहे हो इसका क्या होगा? एस का लेफ्ट कब होगा? जब एस ऊपर की तरफ देखेगा तब, भाई तभी तो इधर लेफ्ट जाएगा। इसके लेफ्ट में है ये एन, ये तो कंफर्म हो गया, ये ठीक है। ये कंफर्म होते ही ये पता चल गया कि पी कहाँ बैठेगा, पी या तो यहाँ बैठेगा, पी या तो यहाँ बैठेगा। अब ध्यान से देखना एक चीज, पी के सामने कौन बैठा है? पी के सामने बैठा है एम। पी को यहाँ बैठाऊं, 1, 2, 3 छोड़कर एम पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब पी के लिए सिर्फ एक कंडीशन है, और जो कि मुझे दिख रही है कहाँ पे, ठीक है? पी के लिए सिर्फ ये कंडीशन यहाँ पे दिख रही है, यहाँ रखूंगा, 1, 2, 3 छोड़ के एम को यहाँ बैठा दूंगा, ठीक है? फिलहाल तक मेरी जो सेटिंग एम में बन रही है सही बन रही है, ठीक है? यहाँ पे आ गया। अब ए के सामने एन और आर नहीं आने वाले, तो एन तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, तो इसका मतलब आर इस जगह पे नहीं आएगा। आर की कंडीशन गई, आर इस जगह पे नहीं आने वाला। अब ध्यान से देखना कि ए और आर आ कहाँ सकता है, सॉरी आर कहाँ आ सकता है, ये देखना, ठीक है? ये बताओ कि अब तो आपके पास बची कौन कौन सी कंडीशन है, ध्यान से देखना, बची कौन कौन सी कंडीशन बताओ। आर यहाँ नहीं आएगा, कंफर्म हो गया, आर या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। एक बात मुझे बताना कि बची है वी और के की कंडीशन, और वी और के में कहा है एक लोग बैठेंगे, सिर्फ एक लोग बैठेंगे, ठीक है? और मेरे पास यही जगह दिख रही है जहाँ पे मैं वी और के को बैठा सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी को भी बैठाऊंगा तो एक का गैप ही नहीं है, मतलब जगह ही नहीं है। इसका मतलब वी और के में से कोई ना कोई यहाँ पर आएगा, ठीक है? ये वाली जगह पे वी और के यहाँ आएंगे, वी और के यहाँ आएंगे, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है? मुझे नहीं पता कहाँ है फिलहाल, ठीक है? अब जो बच गई जगह उस जगह पे आर आ जाएगा, ठीक है? ये तो हो गया कंफर्म। अब वी और के में कोई आ सकता है, मुझे नहीं पता कहाँ आएंगे ये दोनों, अभी हम देखेंगे आगे कंडीशन, ठीक है? देखना, के और एस फेसिंग सेम डायरेक्शन, कह दिया है के और एस फेसिंग सेम डायरेक्शन। एस कहाँ देख रहा है? ऊपर की तरफ देख रहा है ना? एक चीज बताओ मुझे कि नीचे कितने लोग हो गए हैं? 1, 2, 3 लोग फिलहाल नीचे देख रहे हैं, ठीक है? 3 लोग फिलहाल नीचे देख रहे हैं। अगर मैं देखो, अगर मैं के को यहाँ बैठा दूं, के को यहाँ बैठा दूं इस जगह पे, यहाँ पे, तो वी कहाँ बैठाऊंगा? वी बैठाऊंगा यहाँ पे, सॉरी सॉरी, के को यहाँ बैठा दूं तो वी को यहाँ पे बैठाऊंगा, बैठाऊंगा नहीं बैठाऊंगा? वी के राइट में चाहिए, तो वी को मुझे नीचे दिखाना पड़ेगा, तब ये राइट होगा और ये इधर से आएगा, ठीक है? लेकिन एक चीज बताओ मुझे, ध्यान से देखना, अगर मैं वी को यहाँ बैठा दूं तो मुझे के को यहाँ बैठाना पड़ेगा मजबूरन, ठीक है? और वी को मुझे दिखाना पड़ेगा ऊपर। जब वी को ऊपर दिखा दूंगा तो ऊपर कितने लोग हो जाएंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं, चलो ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ये चीज़, तब समझ में आएगी आपकी बात ना। ध्यान से देखना, चलो, वी को मैं यहाँ बैठा दूं और के को मैं यहाँ बैठा दूं, ठीक है? अब इसको ऊपर दिखा दूं तभी तो राइट होगा ना। और के और एस सेम दिख रहे थे, यहाँ पे 4 लोग हो गए, लेकिन 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 ये तो मेरा सही बन रहा है ना। अगर मैं के को यहाँ बैठा देता और बी को यहाँ बैठा देता, अब बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती? वी को नीचे दिखाना पड़ता, और के और एस साथ में देख रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं, ऊपर दिखाना पड़ता। अब देखो कितने लोग हो गए टोटल, टोटल कितने लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं?
1 2 3, नीचे कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 4 लोग। इसका मतलब है पी कहाँ देखेगा? ऊपर की तरफ देखेगा इस कंडीशन के हिसाब से। अब एक चीज देखना, क्या कोई कंडीशन ऐसी बता रही है, क्या कोई कंडीशन ऐसी बताई कि पी कहाँ देखेगा? पी कहाँ देखे, कोई ऐसी कंडीशन बताई? जहाँ ध्यान से देखना, एक चीज देखना, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको एक और तरीका बढ़िया इसको सॉल्व करने का। देखो यहाँ पे देखो वी और के अभी तो फिलहाल एकदम सही रखे हैं, ठीक है। एस से एन एकदम सही रखा हुआ है, के और एस फेसिंग सेम डायरेक्शन, देखो के भी ऊपर की तरफ, एस भी ऊपर की तरफ, सही है। ए के सामने एन और आर नहीं होंगे, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ए फेसिंग इन है, चलो ऊपर वाला इन था, हमने इन मान के किया था, सही है, ठीक है। ए के अगल बगल फेसिंग आउट देखेंगे, चलो आप बाहर देख रहे हैं, एन भी फेसिंग आउट है। पी के सामने एम होगा और उसके अगल बगल एस होंगे, हमें पी की डायरेक्शन नहीं दी है। लेकिन एक चीज देखना ध्यान से, यहाँ पे कहा है मयंक सिट्स अपोजिट टू पी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सोनल एंड करण। ध्यान से देखना, जब कहता है अपोजिट टू, अपोजिट मतलब आमने सामने, अपोजिट का मतलब क्या होता है? आमने सामने ना, आमने सामने, आमने सामने कब होंगे ये बताओ, ये बताओ मुझे, आमने सामने होंगे कब? जब दोनों, जब दोनों एक साइड देख रहे होंगे, तभी तो तुम आमने सामने हो, वरना तुम अपोजिट कहाँ बैठे हो किसी के? समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? देखो दिखाता हूँ एक बार, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या पता समझ जाओ। जैसे ये मान लो ये बैठा हुआ ना, ये और ये, अगर ये बाहर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है, तो क्या आमने सामने बैठे हो क्या तुम लोग? आमने सामने बैठे हो बताओ भाई, एक दूसरे को देख ही नहीं रहे हो तुम, समझ में आया? और ऐसे हो, और ऐसे हो, अब आमने सामने देख रहे हो एक दूसरे को, समझ में आया कि नहीं? इस कंडीशन से ये यहाँ पे निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जो पी और एम देखेंगे वो एकदम सेम डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है। तो चलो एक बार पी की ये वाली कंडीशन, जो के वाली कंडीशन है, इसको चेंज करके देखते हैं, क्या पी और एम का जो डायरेक्शन है वो सेम आएगा। देखना, अगर मैं के को यहाँ रखूँ, वी को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। के कहाँ देखेगा? ऊपर की तरफ देखेगा, ठीक है। वी, अच्छा ये तो मैं रखा था, सॉरी रुको, ये वाली तो मैं कंडीशन रख ही दिया था ऑलरेडी, दूसरी वाली कंडीशन, वी को मैं यहाँ रखूँ तो के को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। अब वी को मैं ऊपर की तरफ दिखाऊंगा, तभी राइट ये होगा और के भी ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो चार तो ऊपर हो गए, इसका मतलब पी नीचे की तरफ देखेगा, और पी भी नीचे देख रहा है, एम भी नीचे देख रहा है, अब ये दोनों हो गए आमने सामने, समझे? ये होती है अप्रोच पजल को सॉल्व करने की सिटिंग अरेंजमेंट को। आमने सामने हो, जब एक दूसरे की तरफ देखोगे तभी ना आमने सामने हो भाई। एक बंदा बाहर तरफ देख रहा है, वो तुम्हारे सामने आ गया, फिर तो तुम उसके सामने, तो उसके सामने तो कोई और रहेगा फिर ना भाई। अगर ये बंदा, जैसे मान लेते हैं ये अभी, अभी देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि ये सर्कल है, ये पूरा सर्कल है आपका, और ऐसे 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 बैठे हैं। अब ये बंदा अंदर देख रहा है और ये बंदा बाहर देख रहा है, तो इसके सामने तो ये है, इसके सामने नो डाउट, इसके सामने, लेकिन इसके सामने कौन है? आमने सामने थोड़ी है ये दोनों, ठीक है। अपोजिट का मतलब ये नहीं हुआ, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ वो अलग चीज, देखो इंग्लिश में मत जाना, इसका मतलब यही होता है। अगर आपको ऐसी कंडीशन नहीं, मतलब ऐसी कंडीशन कहीं मिलती है तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बाकी एक बार हम कंडीशन को पूरा चेक कर लेते हैं कि हमने सही बनाया है क्या, कहीं पी का दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था, एक बार हम देख लेंगे, ताकि मतलब ये डाउट ना आए कि भाई हमने गलत बनाई है बदल सिटिंग अरेंजमेंट। एक बार हम पूरी कंडीशन को प्रॉपर तरीके से कंडीशन के साथ मिलाएंगे, क्या पता कंडीशन ही गलत लिखे हो, है ना। एक बार पूरी कंडीशन को चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या सही बनाई है। देखो कंडीशन को रीचेक कैसे करते हैं अपनी पजल को, जब आपको नहीं आंसर पता हो, आंसर ना हो आपके पास तो। करण सिट्स थर्ड सेकंड टू द राइट ऑफ विपिन, विपिन के, विपिन के ऐसे नहीं, इससे बनाएंगे, विपिन के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट में करण बैठा है, सही है। नितिन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सोनल, सोनल के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में नितिन बैठा है, सही है। अमन डज नॉट सिट अपोजिट टू नितिन और राम, अमन जो है नितिन और राम के अपोजिट में नहीं है, मतलब नितिन के अपोजिट में और राम के अपोजिट में अमन नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं, सही है, एकदम सही है ये वाला। नितिन फेसेस आउटसाइड द सेंटर, नितिन देखो फेसिंग इन ये था तो फेसिंग आउट ये हो गया, ठीक है। नितिन फेसेस आउटसाइड द सेंटर, ठीक है। एंड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ अमन, अमन के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में बैठा है, ठीक है। अमन एंड नितिन आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, अमर ऊपर नितिन नीचे, सही है। इमीडिएट नेबर ऑफ अमन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू अमन, ये दोनों डायरेक्शन सेम देख रहे हैं जो अपोजिट है अमन के, ठीक है, सही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है करण एंड सोनल, हाँ करण एंड सोनल आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, करण और सोनल, सोनल सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, देखो देख रहे हैं। उसके बाद देखो ध्यान से, मयंक सिट्स अपोजिट टू पीयूष, अपोजिट टू पीयूष, पीयूष के अपोजिट में बैठा है, ठीक है। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सोनल एंड करण, सोनल और करण का इमीडिएट नेबर है पीयूष, ठीक है। उसके अपोजिट में कौन बैठा है? मयंक बैठा हुआ है। इसका मतलब दोनों आमने सामने हैं, ये 100% सही है, ठीक है। आप चाहो तो चेक कर लेना, ठीक। चलो, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ये तरीका समझ में आएगा, बहुत ही शानदार
सेटिंग अरेंजमेंट थी ये। तो आई समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा इसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्या है हमारे पास। नेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो कुछ है जो है 8% JKLMNOPQ are sitting around a circular table facing the center but not necessary in the same order. They are earn a different salary. अब देखो यहाँ पे वेरिएबल दे दिया है, ठीक है, साथ में। तो इसको कैसे टैकल करते हैं ये मैं अलग से आपको बताऊंगा, मतलब बताऊंगा इसी में बताऊंगा, लेकिन कैसे टैकल करते हैं तरीका बताऊंगा। तो 55,000, 60,000, 20,000, 65,000, 30,000, 75,000, 80,000, 50,000 कमाते हैं ये लोग, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, इस ऑर्डर में नहीं है, पता नहीं किस ऑर्डर में है लेकिन इस ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद बताने लग गया कि क्यू अर्न इतना, एंड यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में हमें बनानी होगी एक टेबल, ठीक है। अब बनाएंगे हम क्या, एक टेबल, ऐसे लाइन खींच देंगे, एरो बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और ज़्यादा ही हो गया, रुक जाओ, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 लोग हो गए। अच्छा देखो टेबल तो बन गई, इसको तो मैं टेबल पे सेट करूंगा, लेकिन ये जो इसके लिए ना 55 60 वाली, इसको मैं अलग बना लूंगा। ध्यान से देखना, सबसे पहले नंबर पे 50 आने वाला है, क्योंकि नहीं, सबसे पहले नंबर 50 नहीं आने वाला, सबसे पहले नंबर 20 आने वाला है, ये पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। सबसे पहले नंबर 20,000 वाला आएगा, ठीक है। तो 20,000 नहीं, सबसे बड़ा लिखेंगे, सबसे छोटा सबसे नीचे लिखेंगे, उससे बड़ा मतलब सबसे जो जब तक माता होगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कौन कमा रहा है, 80,000 वाला कमा रहा है, तो हम लिखेंगे 80। उसके बाद कौन कमा रहा है, 75 वाला, ठीक है, 75 लिख देंगे। उसके बाद कौन कमा रहा है, 65 आ रहा है, 65 लिख देंगे। उसके बाद 60 आ रहा है, 60 लिख देंगे। उसके बाद 55 आ रहा है ना, हाँ 55 आ रहा है, 55 लिख देंगे। उसके बाद 50 है, 50 लिख देंगे। उसके बाद 30 है, उसके बाद 20 है। ये हमारा एक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ईजी से, मतलब आसानी से हम चीज़ों को मतलब कनेक्ट कर पाएंगे। जो कंडीशन यहाँ वाली होगी उसको यहाँ पे लिख देंगे, जो कंडीशन वहाँ वाली होगी उसको वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं अब कंडीशन को। हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, कंडीशन को नोट करने वाले हैं। यहाँ से क्यू अर्न 65,000 एंड ही इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। देखो क्यू जो है वो पी के तो अगल बगल है, और उसे कितना है, 65,000, क्यू यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद देखो P earn 80,000 and sit second to the right of O। P जो है 80,000 पता है, और सेकंड राइट में है किसके, O के, O के सेकंड राइट में है, तो ठीक है P को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जो फिक्स होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो कहाँ है, N sits थर्ड टू द राइट ऑफ Q। Q के फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड में कौन बैठा है, N बैठा है, ठीक है। उसके बाद देखो द वन हु अर्न 55 एंड 75 आर इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु अर्न 20। मतलब जो 20 वाला है ना, उसके एक साइड 55 वाला आने वाला है और एक साइड 75, लेकिन कौन से साइड आने वाला है ये नहीं पता, तो हम एरो लगा देंगे ऐसे, ठीक है, मतलब स्लैश करके लिख देंगे कि 55 और 75 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जे अर्न 50 के सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एल। यार ये तो सर्कल है, इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए। जे जो है 50,000 कमाता है और इमीडिएट लेफ्ट में है एल के, क्योंकि लेफ्ट तो भाई सर्कल में तो कुछ भी लेफ्ट राइट हो सकता है ना। जे जो है इमीडिएट लेफ्ट में होगा यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं बना के एक बार, ठीक। उसके बाद देखो एन सैलरी इज मोर देन दैट ऑफ के सैलरी। तो सैलरी के हिसाब से एन जो है वो ज़्यादा होने वाला है के से, ठीक है, इस हिसाब से देखो। उसके बाद देखो द वन हु अर्न 20 एंड 65 सिट अपोजिट टू ईच अदर। अब जो 20 के सामने वाला 65 होगा ना, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, एम डज नॉट अर्न 60। अब यहाँ पे बता दिया कि एम यहाँ पे नहीं आने वाला, ठीक है। द वन हु अर्न 60 सिट अपोजिट टू ओ। अब ओ के अपोजिट में होने वाला है 60 वाला, ठीक है, 60 वाला, मतलब ओ भी नहीं होगा 60 पे, याद रखना भाई। ओ के अपोजिट में 60 वाला तो ओ तो नहीं होगा ना, कंफर्म हो गया ये चीज़। चलो इसके बाद क्या था, इसके बाद हमें सबको क्या कर लेना है, आपस में नहीं, सर्कल बना लेना है, ठीक है। चलो एक सर्कल बना दूं ताकि ये दोनों को एक ही बना लो, हाँ ये हो गया। अब देखो क्या करना है हम लोग को, अब हमें कोशिश करना है कनेक्ट करने की। कनेक्ट हो गए तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम पजल बनाना स्टार्ट कर देंगे, सेटिंग, ठीक है। देखो जानते हैं ओ पी, पी यहाँ पे है, ओ और कहीं यहाँ दिख रहा तुमको, आपको ओ नहीं दिख रहा ना, मुझे भी नहीं दिख रहा, लेकिन देखो क्यू 65 है, ठीक है, 65 है क्यू, और 65 से कुछ बताया हुआ था, 65 के सामने है 20, ठीक है। तो ये कंडीशन आपस में कनेक्ट हो रही है, ध्यान से देखना। चलो मैं रखने की कोशिश करूंगा इस चीज को, इसको इससे कनेक्ट करूंगा, फिर इसको ले आऊंगा इससे कनेक्ट करूंगा, फिर क्यू बैठा हुआ तो क्यू को इससे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है।
चलो एक बार रखने की कोशिश करते हैं। चलो Q और N से शुरू करते हैं कंडीशन को, देखते हैं Q और N से बना के एक बार क्या बनता है। Q यहाँ रखा, ये 65 कमाता है, एक दो छोड़कर राइट में N यहाँ पे होगा और सामने कौन होगा, 20 वाला होगा, ठीक है। N को क्या बताया था, N को कुछ बताया था कि N की सैलरी ज्यादा होगी, किससे होगी, K से ज्यादा होगी, ठीक है। और N इसके बगल में 55 और 75 वाले होने वाले हैं, ओके ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्लैश बना के ऐसे लिख देंगे 55/75 और यहाँ पे भी लिख देंगे 55/75, ठीक है, ताकि ये पता रहे कि यहाँ पे यही दोनों आने वाले हैं और कोई नहीं आएगा, ठीक है, इस हिसाब से। अब देखो ध्यान से कि इसके अगल बगल ना, इसके एक सेकंड रुको, हाईलाइटर लेता हूँ तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगल बगल पी कहीं आने वाला है, चाहे इस पे आएगा चाहे इस पे आएगा। अगर पी को यहाँ रखूँ तो ओ यहाँ हो जाएगा जो कि 60 है, अगर पी को यहाँ रखूँ तो ओ यहाँ हो जाएगा जो कि 60 है, ठीक है। अब देखो कोई ऐसी कंडीशन जो और हिंट कर रही है कोई और, जैसे मैंने कितनी बना ली अभी, मैंने ये इसको क्यू और एन को रखा, ठीक है, हाँ क्यू एन को रख दिया और किसको किसको रख दिया, इसको रख दिया, ठीक है। और हमारे पास अभी है नहीं कुछ, तो हम क्या करेंगे कि एक बार, एक मिनट रुको ध्यान से देखना, ओ को यहाँ रखूँ अगर मैं, एक दो, मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ फिलहाल। मैं रखने को तो मैं रख के शुरू कर सकता हूँ, पता एक बार चेक कर रहा हूँ कहाँ पे गलत हो जाएगा मुझसे, ठीक है, मतलब ये पजल गलत हो जाएगी। ओके यहाँ रख दूँ, एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा 60, देखो ये गलत हो रहा है ना, ये होता है तरीका। मैं चाहूँ तो आपको रख के दिखा सकता हूँ, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं पी को यहाँ रख दिया तो ओ यहाँ रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि ओ के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में पी होगा। अगर ओ को यहाँ रखूंगा तो ओ के सामने 60 वाला है, एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे 60 वाला आ ही नहीं सकता, क्योंकि 55 और 75 आएंगे, है ना, गलत हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा, पी आएगा, और ओ यहाँ पे आएगा, एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे 60 आएगा, मतलब पी हो जाएगा। एक सेकंड रुको रुको रुको, हाँ यहाँ पे पी तो यहाँ था, यहाँ पे हो जाएगा 60, पी खुदा है 80, ठीक है। चलो रख के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि रख के नहीं दिखाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। देखना ध्यान से, अगर मैं पी को यहाँ रखूँ तो ओ को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। अब ओ से कहा था तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर यहाँ पे 60 वाला होना है, क्या आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ 55 और 75 ही आएंगे खाली, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। अब मैं पी को यहाँ रखूंगा क्योंकि पी के एक ही पॉसिबिलिटी बची है, तो ओ को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, पी खुद 80 है, ठीक है। तो एक दो तीन छोड़कर यहाँ पे कौन आ जाएगा, 60 वाला आ जाएगा, ठीक है। अब हमें नहीं पता वहां पे कौन आने वाला, लेकिन ये पता चल गया कि 60 वाला वहीं आएगा, कंफर्म हो गया, ठीक है। अब देखो ये बताओ मुझे अब ध्यान से कि कौन सी ऐसी जगह बची है जहाँ पे दो लोग एक साथ आ सकते हैं। बताओ कौन सी ऐसी जगह बची है, यहाँ पे नहीं आ सकते, यहीं पे एक जगह बची जहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पे बता रखा है एल और जे के बारे में, ठीक है। तो पुट कर देंगे एल और जे को साथ सीधे सीधे, एल को यहाँ रखेंगे, जे को यहाँ रखेंगे, इससे मैं बता सकता जे कौन है, जे है हमारा 60 वाला, ठीक है। एल एल और जे की कंडीशन में पता चल गई। अब देखो क्या बताया है कि के जो है, के वो किससे कम होने वाला है, एन से कम होने वाला है। अगर मैं देखो कौन कौन सी जगह मेरी बची हुई है, 80 पे पी आ गया है, क्यू 65 पे आ चुका है, जहाँ क्यू 65 पे है, 60 पे जे आ चुका है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, गलत बना रहा हूँ क्या मैं, क्योंकि एल के इमीडिएट लेफ्ट में तो जे नहीं होगा। इसका मतलब है क्योंकि जे की वैल्यू तो 50 है ना यार, ध्यान से देखना। इसका मतलब यहाँ पे जो कंडीशन ये लिखी हुई है ना कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, जे अन 50 के एंड, अच्छा सिर्फ सेकंड लिखा है, ओ मैं गलत पढ़ाई था, ओके सॉरी 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 सॉरी, इसको मैंने गलत पढ़ाई था, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं इसको दोबारा सही करता हूँ, सिर्फ सेकंड लेफ्ट बैठा ना, चलो एल के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में जे बैठा है, ठीक है। चलो ये यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। अभी देखो अब कौन सी ऐसी जगह बची जहाँ पे एल और जे को मैं रख सकता हूँ। एल को यहाँ रखूंगा तो भी गलत है, एल को यहाँ रखूंगा तो भी गलत है, एल को यहीं रखूंगा तब फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे आएगा जे, जो भी गलत हो जाएगा, मतलब एल यहाँ आएगा, क्योंकि जे तो 50 रखा हुआ ना ऑलरेडी, एल यहाँ आएगा और जे यहाँ आएगा, कन्फर्म हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं, एल को अगर मैं यहाँ रखूँ, एक मिनट पेन बदल दूँ, हाँ एल को मैं अगर यहाँ रखूँ तो जे यहाँ पे आएगा जो 50 वैल्यू रखता है अपनी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि एन जो है, ये वाला कंडीशन देखो, एन जो है वो किससे बड़ा होने वाला है, के से बड़ा होने वाला है। और के कहाँ कहाँ आ सकता है मुझे ये बताओ, एक पॉसिबिलिटी के की मुझे यहाँ पता है, एक पॉसिबिलिटी मुझे के की यहाँ पता है, और ये भी मुझे पता है कि यहाँ पे 55 या 75 आएगा, और ये भी मुझे पता है यहाँ पे 55 या 75 आएगा, मतलब 55 और 75 पे ओ एन आने वाले हैं, ओ एन देखो 55 75 पे ओ एन यहाँ आएगा, और 55 75 पे मतलब ओ एन यहाँ आएगा, ये तो कंफर्म है इन दोनों पे आने वाला है। 60 पे कौन आ चुका है, के ऑलरेडी आ चुका है 60 पे, नहीं नहीं के नहीं आया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी चेक हो रही है ना, 60 पे अभी कोई नहीं आया, मुझे नहीं पता। 30 देखो 20 पे तो आ चुका है कौन, एल आ चुका है, ठीक है, एल 20 पे आ चुका है। अब मुझे बताओ कि के लिए कौन कौन सी जगह बची हुई है, के लिए एक जगह बची है ये, और एक जगह बची है ये, ठीक है। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि यहाँ पर एम नहीं आएगा, इस जगह पर एम नहीं आएगा, एम यहाँ पे आ ही नहीं सकता, इसका मतलब एम यहीं आएगा, कन्फर्म हो गया।
एम जब मुझे यहाँ पता चल गया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो के कन्फर्म हो गया ना। अब जब यहाँ के कन्फर्म हो गया तो एन तो भाई के से बड़ा था, तो एन को मुझे मजबूरन यहाँ पे रखना पड़ेगा और ओ को मुझे मजबूरन यहाँ पे रखना पड़ेगा और मेरी पजल बन के रेडी हो जाएगी। अब जैसे मुझे पता चल गया कि एम जो है 30 पे आने वाला है, तो कौन सी ऐसी जगह बची है जहाँ पे दोनों प्लेस खाली है, कौन सी ऐसी इसमें जगह बची है जहाँ पे दोनों प्लेस खाली है। देखो ये दोनों जगह बची है जहाँ पे दोनों प्लेस खाली है, तो मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूंगा एम को और 30 को रखूंगा ऊपर और एम को रखूंगा नीचे। अब ओ का मुझे पता चल गया कि 55 है, तो इसको 55 लिख दूंगा और इसको मिटा दूंगा। अब एल का मुझे एन का मुझे पता चल गया कितना 75 है, 75 यहाँ पे लिख दूंगा और एन उसका के का मुझे पता चल गया 60 है। तो ये मेरी सिटिंग अरेंजमेंट बनके रेडी हो गई। तो देखो कैसे ना दोनों चीज को मतलब दिखाता हूँ, एक मिनट देखो कैसे मैं इसकी हेल्प से इसको बनाया और इसकी हेल्प से इसको बनाया। ये चीज आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप इसी चीज को ना बनाते, ये चीज ना बनाते, ये जो बनाए हो ये ना बनाए होते ये टेबल, तो इतना ज्यादा इसमें परेशान रहते, इतना ज्यादा टाइम लग जाता जिसका कोई जवाब नहीं है। आप परेशान घूमे फिरते कि कौन सा बचा है कौन सा बचा है। यहाँ पे इजीली मैं देखता गया कौन कौन सा बचा हुआ, उसको मैं पुट करता चला गया। दोनों का आपस में ना, दोनों की हेल्प से हमें सेटिंग में बनानी होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा ना तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो अगर अच्छा वीडियो लग रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास इतने ही पजल्स थे, 3 पजल मैं डेली लाता हूँ, 3 पजल या सेटिंग में मैं डेली लाता हूँ। आज ये मेरा आई थिंक सर्कुलर का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। थर्ड फोर्थ 2 लेक्चर और इसके लूंगा, उसके बाद मैं स्क्वायर पे शिफ्ट कर जाऊंगा, ठीक है। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यहाँ पे लिंक डालता हूँ वीडियो की और पीडीएफ भी डालता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।